बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मेरा टॉपिक है कि हमें फरवरी के मंथ में अपनी गंदम में यूरिया का इस्तेमाल, नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। अगर फिर करना चाहिए तो फिर किन कंडीशन में करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी फसल को भी उसका फ़ायदा हो। तो पहले बात करते हैं कि हमें अपनी फसल में यूरिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। गंदम की जो फसल होती है उसमें 50 से 55 दिन या फिर 60 दिन तक आप लोगों को अपने यूरिया का इस्तेमाल मुकम्मल कर देना होता है। उसके बाद दूसरी खादों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो फरवरी में हमारी जितनी भी गंदम की फसल होती है वो 80 दिन से ज़्यादा हो चुकी होती है। मीन के 60 दिन से वो ज़्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर की काश्त होती है हमारी, इसमें हमारी फसल 60 दिन से ज़्यादा होती है। अगर हमारे कुछ कुछ किसान दोस्तों ने दिसंबर में भी काश्त की है तो फिर भी वो 60 दिनों से ज़्यादा हो चुकी होती है। तो इस टाइम गंदम हमारी गोब की हालत में होती है और गंदम का जितना भी ज़ोर होता है वो उसके सिट्टे के ऊपर होता है, और इसने ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी ज़ोर लगाना होता है अपने सिट्टे के ऊपर लगाना होता है। तो अगर इस टाइम हम आप लोग अपनी फसल के ऊपर यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो यूरिया का जो काम होता है हमारी फसल को बड़ा करना होता है, तो फिर हमारी गंदम जो होती है वो सिट्टे के बजाय अपनी हाइट बढ़ाने में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो सिट्टा होता है वो अच्छे तरह नहीं बन पा रहा होता। और जिस टाइम हमारी गंदम ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ये जो हमारा तना होता है बिल्कुल ये नरम हो जाता है, तो इसकी वजह से जिस टाइम सिट्टा निकलता है इसके हमारी जो गंदम होती है उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमारी गंदम गिर जाती है तो फिर भी हमारी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो गोब की हालत में आप लोगों को चाहिए वो दूसरी खादों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बोरान हो गई या फिर आप लोग पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी गन्ना में की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। या फिर अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल रेतली है और बिल्कुल उसमें नाइट्रोजन की कमी नज़र आ रही है तो फिर आप लोग 10 या फिर 15 केजी के हिसाब से अपने गंदम को फ्लड कर सकते हैं। वो भी इस सूरत में कि अगर आपकी जो फसल है वो गोब की हालत में ना आई हो और बिल्कुल छोटी छोटी हो। तो इसके अलावा अगर आप लोग अपनी गंदम में फरवरी के मंथ में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग जानबूझकर अपनी फसल के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं और आपकी जो पैदावार होती है वो बहुत ही कम हो रही होती है, और इसमें जो स्पेशली गंदम के गिरने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।